दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्या भारत में लोकतंत्र है या गणराज्य? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है और जवाब है भारत में दोनों है। सबसे पहले समझते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है जनता का शासन, जहां देश की असली ताकत किसी राजा, तानाशाह या परिवार के पास नहीं, बल्कि आम नागरिकों के पास होती है। जनता वोट देती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है और वही प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। भारत में हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित। इसी कारण भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब आते हैं गणराज्य पर। गणराज्य का मतलब सिर्फ चुनाव होना नहीं है। गणराज्य का असली अर्थ है देश का सर्वोच्च पद किसी राजा, सम्राट या विरासत में मिली सत्ता के पास नहीं होगा। वो पद जनता द्वारा चुना जाएगा। भारत में ये सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी राजवंश से नहीं आते, उन्हें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। यही बात भारत को गणराज्य बनाती है। तो भारत दोनों कैसे हुआ? भारत लोकतांत्रिक है क्योंकि यहाँ सरकार जनता चुनती है, और भारत गणराज्य है क्योंकि यहाँ देश का मुखिया भी जनता की इच्छा से चुना जाता है, ना कि जन्म के आधार पर। अब आते हैं एक अहम सवाल पर। 26 जनवरी 1950 जब भारत ने संविधान लागू किया तो उसके बाद क्या बदला? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन तब भी देश पुराने ब्रिटिश कानूनों से चलता था। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना खुद का संविधान लागू किया। इस दिन भारत ने खुद को आधिकारिक रूप से एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इस दिन के बाद कानून राजा से ऊपर हो गया, संविधान सरकार से ऊपर हो गया और नागरिक किसी शासक की प्रजा नहीं बल्कि अधिकारों वाले नागरिक बन गए। इसीलिए 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है, ये उस दिन की याद है जब भारत ने तय किया अब इस देश पर शासन किसी व्यक्ति का नहीं, संविधान और जनता की इच्छा का होगा।